संकट मोचन हनुमान हमेशा ही अपने भक्तों के संकट को दूर करते हैं। इसी विश्वास से पलामू जिले के हुसैनाबाद में 105 फीट ऊंचे भगवान हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। भगवान की भक्ति में लीन भक्त कुछ भी कर जाते हैं। इसी भक्ति का पर्याय बना है ये झारखंड का सबसे ऊंचा भगवान की प्रतिमा। मगर इस प्रतिमा की खासियत सिर्फ इसकी ऊंचाई ही नहीं है, कुछ और भी है, जिसके कारण ये प्रतिमा और भी खास हो जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर वो क्या खास बात है जो इस प्रतिमा को सबसे अलग करती है। हुसैनाबाद के बराही गांव में स्थित ये महाबली हनुमान की प्रतिमा झारखंड सहित कई राज्यों में सबसे ऊंची प्रतिमा तो है ही, मगर जो इस प्रतिमा की सबसे खास बात है वो ये है कि भारत देश की सबसे ऊंची हनुमान जी की दक्षिणी मुखी प्रतिमा है। अब दक्षिणी मुखी क्या होता है? तो हनुमान जी की जिस प्रतिमा का मुख दक्षिण दिशा की ओर आता है वह हनुमान जी का दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा काल यानी यमराज की दिशा मानी जाती है। हनुमान जी रुद्र यानी शिव जी के अवतार हैं जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने पर मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। विमुख जो हनुमान जी होते हैं बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और अनीति होने पर ये बर्दाश्त भी नहीं करते हैं, नीति के मार्ग पर चलने वाले हैं। भगवान हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित होने से क्षेत्र में चारों ओर भक्तिमय माहौल छा गया है। लोगों का मानना है कि इस प्रतिमा से हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र आने वाले समय में धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाएगा। हालांकि हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र में पहले से ही हैदरनगर देवी धाम, गजानन माता धाम स्थापित है, जिसमें विभिन्न राज्य में श्रद्धालुओं की भीड़ माता के दर्शन को हर दिन आते हैं। चैती नवरात्र के मौके पर तो यहाँ श्रद्धालुओं का तांता रहता है। मगर इस धार्मिक स्थल के होने के बाद भी 105 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने का ख्याल किसे और क्यों आया, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। रामदूत हनुमान जी की प्रतिमा के निर्माण का विचार बराही गांव के ही निवासी रणधीर सिंह को आया था, जिसके बाद उन्होंने 2018 में इस प्रतिमा की नींव रखी थी, जिसे इस साल 2022 में पूरा कर लिया गया है। रणधीर सिंह को प्रतिमा स्थापित करने का विचार क्यों आया, ये उन्हीं से सुनते हैं। पढ़ाई चल रही थी मेरी, जब हमने ग्रेजुएशन किया इसके बाद हम दिल्ली गए अपने जॉब के लिए, जॉब सर्च करने के लिए या बिजनेस व्यापार करने के लिए। तो जब भी हम लोग छोटे शहर से बड़े शहरों में जाते हैं तकरीबन सभी लोगों के साथ ये होता है कि बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, बड़ी मंदिर पहाड़ सब बनी रहती है वहाँ पे। तो हमें भी ऐसी उम्मीद थी कि हम लोग भी अपने गांव क्षेत्र में, चूँकि हमारा यहाँ पे क्षेत्र जो है थोड़ा पिछड़ा हुआ है उस जगह से, तो हम भी चाह रहे थे कि एक दिन ऐसे हम मंगलवार को गए थे सुबह में मॉर्निंग में वहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो सामने बैठ करके हमने एक दिन हमने सोचा कि हम भी काश हमारे पास कुछ ऐसा हो, साधन हमारे पास इस तरह के हो कि हम वहाँ पे कुछ भी अपने झारखंड में कुछ कर पाएँ, क्योंकि यहाँ साधनों की कमी है यहाँ पे और लोगों को हम लोग जैसे छोटे शहर से आते हैं सभी लोग ऐसे ही हैं यहाँ पे। तो एक दिन भगवान से बोले भगवान ने ऐसी शक्ति देना कि हम भी इस तरह करोल बाग में हम बेसिकली बैठे थे, जहाँ पे 160 फुट की मूर्ति है वहाँ पे करोल बाग में बजरंगबली का। तो हमें प्रेरणा वहीं से मिली कि अभी हम लोग कुछ कर रहे हैं यहाँ पे जा करके। तो हमने पहले यहाँ से माँ भगवती का मंदिर बनाया यहाँ पे 2017 में। इसके बाद 2018 में हमने एक बजरंगबली की प्रतिमा का शुरुआत किया और आज देखिए 2022 में प्रतिमा कंप्लीट हुआ। सोमवार यानी 2 मई को जब इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत की गई तो इसकी शुरुआत कलश यात्रा से की गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष शामिल हुए। वहीं कलश यात्रा में औरंगाबाद सांसद सुशील सिंह, हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह के अलावा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई मान्यगण्य लोग भी शामिल हुए। सभी इस कलश यात्रा में भाग लेकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। देखिए, यह अभूतपूर्व प्रतिमा है महावीर जी का और सारे पूरे इलाके के ग्रामीण जनता, माताएं बहनें, सभी लोग जो है इस कार्यक्रम में अपना कलश यात्रा में शामिल हुए और यह गर्व की बात है हमारे हुसैनाबाद में इतने बड़ी प्रतिमा महावीर जी का 105 फीट का स्थापित की गई है। जो खुशी की बात है, सब लोग इसका स्वागत करते हैं। हमारा आगे का भी प्लान है, इसे इस जगह को हर चीज़ में सुविधा दिया जाए, जिससे जो यहाँ पर आने वाले लोगों को किसी चीज़ का कठिनाई का सामना न करना पड़े।
कलश स्थापना के बाद मंगलवार से 51 कुंडित महानातवा श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ शुरू होगा, जिसमें अभी से ही देश के कोने कोने से साधुओं और संतों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस महायज्ञ में भारत के महंत संत श्री 1008 श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के पाद सेवक जगत गुरु श्री सुंदर राज स्वामी जी महाराज के स्थाननिध में स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए एक विशाल यज्ञशाला बनाकर तैयार है। महायज्ञ को सफल बनाने के लिए शिवांश चैरिटेबल ट्रस्ट पूरी भक्ति भाव में जुट चुका है। भगवान हनुमान का यह 105 फीट दक्षिणामुखी प्रतिमा सिर्फ पलामू जिले का ही नहीं बल्कि पूरे राज्य और देश के लिए एक अनुपम धरोहर बन गया है। 7 मई को इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान हनुमान हमेशा ही अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। ऐसे में झारखंड स्थित भगवान हनुमान जी की ये प्रतिमा यहाँ के भक्तों पर कृपा तो बरसाएगी ही, साथ ही राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। इससे पलामू जिले और झारखंड राज्य का नाम पूरे देश में रोशन होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।